जो पिछली वाली क्लास में जो ज्वालामुखी शुरू किया हम लोगों ने, ठीक। ज्वालामुखी में फिर हमने देखा था, ज्वालामुखी परिभाषा देखी थी, ज्वालामुखी की फिर हमने देखा था कि ज्वालामुखी एक संरचना है और ज्वालामुखी था क्या, एक प्रक्रिया है, वो समझा था। उसमें हमने ज्वालामुखी के फिर कारक देखे थे कि ज्वालामुखी उद्गार जो हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार, उसके कारक क्या क्या है। फिर मैंने देखा था कि भूगर्भ में गहराई के साथ में तापमान में वृद्धि है, प्लेटों की गतियाँ हैं। हमने देखा चट्टानी जो निचली परत की चट्टान है ऊपरी परत हट जाती है तो दबाव कम हो जाता है, ये भी कारण है एक, ठीक है। ऐसे करके कमजोर स्थिति है भूगर्भ में कहीं भूपृष्ठ पर कहीं पर। फिर हमने देखा था कि जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है उससे निश्चित पदार्थ कौन कौन से निकल रहे हैं। फिर उसमें हमने देखा था नंबर 1 पे देखा था क्या निकल रहा है, वोल्केनिक, नहीं नंबर 1 पे हमने क्या देखा था, नहीं नंबर 1 पे हमने पहले मतलब जो नंबर 1 2 पॉइंट जो लिखे थे, पहले पॉइंट में जैसे देखा था ना कि ज्वालामुखी उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी ज्वालाखंड अश्म बोलते हैं ना, पायरोक्लास्ट जो बोलते हैं, पायरोक्लास्ट वगैरह ऐसे देखा था कि पायरोक्लास्ट वगैरह निकलते हैं, है ना। हालांकि ये भी ठीक है कि जलवाष्प वगैरह वाली बात है, लेकिन हम जो क्या है वो पढ़ रहे हैं पॉइंट वाले देखे थे। पहला पॉइंट क्या, गैस है और जलवाष्प, है ना, हाँ सॉरी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमने देखा था ज्वालाखंड अश्म, और तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि उसमें लावा भी निकलता है, ठीक है। लावा निकलता है, वो लावा 2 प्रकार का हमें मुख्यतः पढ़ना है, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा, क्षारीय लावा और बल्कि वैसे 4 प्रकार का होता है। तो अब हम इस वाली क्लास में क्या, वो लावा के प्रकार जो हमने पेज छोड़ दिए थे कि ये ए क्या है, वो जो तीसरा पॉइंट जो डला था फर्स्ट वाली क्लास, तीसरे का ए यानी कि, ठीक। तो तीसरे का अम्लीय लावा हम पढ़ रहे हैं, एसिडिक लावा। ये क्या है, तो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है उससे जो लावा निकल रहा है हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अम्लीय लावा फिर हम पूरा कैटेगराइजेशन समझेंगे। हमें मेनली पहले 2 प्रकार के पढ़ने हैं, बाकी 4 प्रकार के होते हैं हमने देखा था, लेकिन ये पहला अम्लीय लावा हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या सिलिका यानी कि SiO2 सिलिका, ठीक है, जहाँ पे SiO2 मिले तब भी सिलिका और सिलिका लिखा मिले तब भी सिलिका। तो उसकी मात्रा क्या 63% से अधिक होती है, सामान्यतः ऐसी होती है, ठीक है, कि अमूमन ज़्यादातर मात्रा उसकी 63% से अधिक ही मिलेगी। उसमें जो लावा निकलेगा उसको यानी जिस लावा में इसकी मात्रा सिलिका की मात्रा 63% से अधिक होगी वो लावा कैसा होगा, अम्लीय लावा। और हमने पीछे देखा था स्कोरिया प्यूमिस देखे थे कि स्कोरिया में क्या था, गहरा रंग था हल्का रंग था, गहरा रंग था। क्यों रंग था गहरा, क्योंकि उसमें किसकी मात्रा दिखती, Fe की, ठीक है, फेरस की, ठीक है, Fe फेरस, ठीक, उसकी मात्रा दिखती। और इसमें और प्यूमिस वाले में सिलिका की मात्रा दिखती, तो हल्का रंग था, तो फिर इसका रंग कैसा मिलेगा हमें, हल्का रंग मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे ऐसे करके कनेक्ट करते रहना आगे पीछे चीज़ों को। तो सिलिका की मात्रा क्या है 63% से अधिक होगी। इसको इसी को ऑल्सो लिखा गया, ऑल्सो मतलब इसी को फेल्सिक लावा या सिलिसिक लावा भी कहते हैं। फेल्सिक मतलब क्या, मतलब फेरस की मात्रा भी थोड़ी सी होती है और सिलिका की मात्रा, यानी फेल्स पर और सिलिका मेरे को मिला के फेल्सिक शब्द बन गया, लेकिन सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें, आयरन इसमें भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो इसको फेल्सिक लावा सिलिसिक लावा भी बोलते हैं। ये श्यान होता है, श्यान मतलब विस्कस, ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, वही जैसे शहद की तरह होता है, गाढ़ापन उसमें होता है। तो इसमें गाढ़ापन क्यों होता है कि सिलिका की मात्रा के कारण। हमने उसमें प्यूमिस वाले में देखा था, प्यूमिस पता क्या देखा था कि उस सिलिका की मात्रा उसमें गाढ़ा ज़्यादा होती थी, तो वो गाढ़ा होता था, चिपचिपा बना होता था, तो उसमें गैस निकल नहीं पाती थी, देखा था ना। तो वही चीज़ आगे भी सब कनेक्ट कर दो चलना। तो इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती थी, इस कारण इसका क्या श्यानता होती है इसमें, और ये दूर तक नहीं फैलता है, यानी जो छिद्र है ना, छिद्र ज्वालामुखी छिद्र ये पेंट यहीं पास में ही रह जाता है, जो गाढ़ा होता है वो शहद की तरह, तो ऐसे दूर तक नहीं फैल पाता, यहीं पास में ठंडा होने लगता है, तो दूर तक नहीं फैलता है। और जब ये छिद्र के पास में एकत्रित होता है ना, ऐसे लावा जब होता है ना, जो जैसे हमने कीचड़ वाला एग्जाम्पल देखा था कि ऐसे बुलबुले फटने जा रहे हैं, ऐसे निकल रहा है, तो फटेगा एक संग तो बहुत तेज आवाज़ आएगी। और अगर ज़्यादा मतलब जितना पतला होगा तो जितना पतला होगा श्यान कम होगा, कम गाढ़ा होगा, तो ऐसे पानी की तरह होगा तो फटते फटते ऐसे आराम से निकलते जाए, हटता जाएगा। लेकिन जो गाढ़ा होगा उसको फोड़ने में निकलने में थोड़ा सा ब्लास्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है कि ये दूर तक नहीं फैलता है, छिद्र के पास एकत्रित हो जाता है, यहीं पे जमा होता है, ठंडा होने लगता है, और क्या बना जाता है, ज्वालामुखी गुंबद और ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण करता है। हम आगे ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे इसी अगली क्लास में, तो उसमें देखेंगे ज्वालामुखी गुंबद और ज्वालामुखी शंकु, हाँ उसकी शेप ऐसी बनने लगेगी, गुंबद के अनुसार और शंकु के आकार, तो उसमें समझ में और क्लियर हो जाएगा, यानी कि ज्वालामुखी गुंबद और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण किससे होगा, जो श्यान लावा होगा उससे हो जाएगा, ठीक। अब जब ये महासागरीय भाग में ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं, जो महासागरीय भाग में ऐसे ज्वालामुखी निकलेंगे, तो ज्वालामुखी द्वीप कैसे बनेंगे, जहाँ वो जो पहाड़ ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर दिखने लगे वो ज्वालामुखी द्वीप बन जाएंगे। जैसे हमने देखा जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऐसे कनेक्ट करते रहना कि ज्वालामुखी द्वीप में एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जापान के द्वीप हो गए, फिलीपींस के, इंडोनेशिया के द्वीप हमने पढ़े थे, तो वो सब द्वीप इसमें आ जाएंगे। और हल्का रंग होगा क्योंकि सिलिका की मात्रा की अधिक है, ठीक है। विस्फोट के साथ उद्गारित होंगे, ये जो लावा निकलेगा अम्लीय लावा, जो अम्लीय लावा जो निकलता है तो विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है, उसके साथ उद्गारित होते हैं। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इस लावा का स्वभाव है श्यान स्वभाव है, यानी कि विस्कस है, और गैस युक्त होने के कारण इसमें गैसें होती हैं। अब वो गैसें ऐसे कि लावा में निकलना चाह रही हैं, लेकिन वो श्यान गाढ़ा तो निकल नहीं पा रही हैं, तो जब निकलेंगे तो फटेंगे एक संग, ठीक है ना। तो जब फटेगा
तब वो गैस हमने देखा था, फिर ज्वालामुखी उद्गार में देखा था गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलता है ना, तो ये और पतला होता है लावा तो उसमें निकल जाती है, तो उसमें कम विस्फोट होता है। शांत प्रकार का उद्गार होता है वो क्या, क्षारीय लावा होता है। तो इसमें क्या है, ध्यान रखना, अम्लीय लावा क्या है, विस्फोट के साथ उद्गरित होता है, ठीक है। और क्यों होता है कोई पूछे तो कहते हैं कि इसका स्वभाव शांत है, मतलब शांत इसमें ज़्यादा होती है, इसके कारण इसमें विस्फोट होता है, और गैस युक्त होता है, इसमें गैस होती है इस वजह से, ठीक है, इसलिए विस्फोट होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक होता है, इतना तापमान होता है। और मुख्यतः क्या होता है, ये अभिसारी प्लेट, यानी कि अभिसारी का मतलब कैसे, ऐसे या फिर ऐसे, एक दूसरे की तरफ आना ना, एक दूसरे की ओर गति करना प्लेट है, यानी अभिसरण होना। तो अभिसरण में इसमें ध्यान रखना कौन कौन से विषय, मुख्यतः मतलब जैसे मुख्यतः अभिसारी प्लेट, इसमें भी कौन कौन से, ओशियानिक ओशियानिक हो जाए या ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, इन दोनों का अभिसरण हो जाए, ठीक है। मतलब मेनली क्या है, अब जैसे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल अभिसरण में कम, लेकिन यह मुख्यतः क्या है, अभिसारी प्लेट में भी जो अभिसारी हो रहा है, तो ओशियानिक ओशियानिक अभिसरण हो रहा होगा, या फिर ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, यानी एक परत, एक प्लेट कोई ना कोई ओशियानिक होनी चाहिए, ठीक। तो वो ओशियानिक होगी तो वो ज़्यादा नीचे जाएगी, क्योंकि कमजोर होती है ना ओशियानिक वाली प्लेट, तो ये वाली बात कर रहे हैं। तो मुख्यतः अभिसारी प्लेट किनारे के अंतर्गत निर्मित ज्वालामुखी उद्गारित, मतलब जो लावा, ये लावा है कहाँ, मेनली लावा ये कहाँ था, मुख्यतः कहाँ, वैसे और भी जगह पाया सकता है, लेकिन मेनली ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा, जहाँ अभिसारी प्लेट किनारे से संबंधित होगा एक तो ये, और अभिसारी प्लेट में भी कौन कौन सी प्लेट होंगी, वो हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी ना, एक तो ओशियानिक ओशियानिक, एक ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, और एक हमने पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। लेकिन क्या है, कॉन्टिनेंट को छोड़ते हुए लेकिन मुख्यतः इन अभिसारी में भी मेनली ये दोनों, ओशियानिक ओशियानिक और ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, ये वाली होंगी। तो ज्वालामुखी ऐसे जहाँ पे इन अभिसरण में जहाँ पे ज्वालामुखी बनेगी, तो उससे उद्गारित लावा होगा वो कौन सा होगा, अम्लीय लावा होगा, ठीक। और उदाहरण में हमने देख लिया इसमें ग्रेनाइट लावा, इसको आंतरिक लावा, अभी हम समझेंगे आंतरिक और बाहरी क्या है, जो पृथ्वी की सतह से अंदर होगा, पृथ्वी की भू की सतह से अंदर होगा वो आंतरिक लावा, यानी कि इसका जो आंतरिक लावा का मतलब क्या है, इसका जो गलनांक है, यानी कि वो इसे पृथ्वी की सतह के नीचे ही मिल गया, तो वो वहीं पे गल गया, ठीक। तो इसीलिए आंतरिक यानी पृथ्वी की सतह के नीचे ही इसको गलनांक प्राप्त हो गया, तो ऐसे लावा को ग्रेनाइट लावा बोलेंगे, यानी ऐसे अम्लीय लावा को ग्रेनाइट लावा बोलेंगे, ठीक। और रायोलाइट लावा क्या हो गया, जो बाहर इसको गलनांक बाहर प्राप्त हो रहा है, यानी जब गलित हुआ अब आके वो बाहर ऐसे फैल के दिख रहा है हमें, बाहर तक भी आ गया, और जो अंदर ही अंदर रह गया वो ग्रेनाइट लावा, जो बाहर हो गया वो क्या है, रायोलाइट लावा। एंडेसाइट लावा भी है, अभी हम इसको एक्स्ट्रा इसलिए बना रखा है कि इसको समझेंगे भी आगे वाली श्रेणी में, जो तालिका बना रखी है उसमें देखेंगे एंडेसाइट लावा। इसका नाम एंडेसाइट इसलिए पड़ गया क्योंकि ज़्यादातर एंडीज जो पर्वत बना था, कहाँ बना था, कौन से कॉन्टिनेंट में बना था, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ध्यान रखना, एंडीज पर्वत वहाँ पे ये लावा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एंडीज पर्वत के नाम से, इसलिए एंडेसाइट पड़ गया इसका नाम, ठीक है। और हमने एक एंडेसाइट लाइन भी देखा था पिछली क्लास में, एंडेसाइट लाइन क्या होता है, देखा था ना एंडेसाइट लाइन, इसका दूसरा नाम भी देखा था एंडेसाइट लाइन का, मतलब बहुत सारे हमने पढ़ा था, परिप्रशांत मेखला या अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, सरकमपेसिव बेल्ट, उसी का नाम था एक एंडेसाइट लाइन, यानी कि जो पूरे विश्व में हमने एक मैप खींचा था, ऐसे खींची है घोड़े की नाल के आकार के, ठीक है, तो उसको एंडेसाइट लाइन बोला था, क्योंकि ज़्यादातर इसमें इस लाइन पे एंडेसाइट लावा पाया जाता है, ठीक। ये भी चीज़ ध्यान रखना, आगे पीछे कनेक्ट करें, चलो अच्छी बात है, एक क्लास को एक क्लास में छोड़ दो, क्या फायदा फिर, ठीक। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी ये सब वगैरह, उसकी परिभाषा वगैरह सब ध्यान रखना। तो एंडेसाइट लावा, अब मैं इसको समझेंगे भी क्या है, लेकिन हाँ मुख्यतः दो क्या ध्यान रखोगे इसमें, अम्लीय लावा, ग्रेनाइट लावा और रायोलाइट लावा, ठीक, ये ध्यान रखोगे। फिर क्या है, ये अब हमने देख लिया अम्लीय लावा, अब हम क्षारीय लावा देखेंगे, इसका ए, त्रिका ए और त्रिका बी देखेंगे, क्षारीय लावा देखेंगे। तो क्षारीय लावा में क्या है, इसमें सिलिका की मात्रा, वहाँ पे डायरेक्टली हमने ऐसे लिख लिया ना, सिलिका की मात्रा ऐसे करें, तो इसमें क्या, सिलिका की मात्रा सामान्यतः 45 से 52% तक होगी, ठीक है, इसमें 52, ये ध्यान रखना। इसको यानी कि ऑल्सो इसको क्या मैफिक लावा भी बोलते हैं, मैफिक लावा को फेरो मैग्नीशिया, फेरो का मतलब वही Fe और मैग्नीशिया मतलब Mg, ठीक है। तो Mg को एम में लिख देते हैं, सीमा हमने पढ़ा सीमा, तो सीमा में मतलब एम ए क्या है, Mg है, वो मैग्नीशियम है एक्चुअली, लेकिन एम ए लिखा है, तो इसमें भी क्या फेरो मैग्नीशिया का मतलब एम ए का मतलब, या Mg लिख सकते हैं, लेकिन एम ए लिख दिया मतलब मैग्नीशियम, फेरो क्या Fe और Mg, ठीक है। तो फेरो मैग्नीशिया की अधिकता कारण इसको मैफिक लावा भी बोल दिया, ठीक। एम ए क्या हो गया, Mg हो गया, और F क्या हो गया, फेरस हो गया, ठीक, मैफिक लावा भी इसको बोलते हैं। अब इसमें सिलिका की मात्रा कम है थोड़ी, तो रंग क्या होगा, हल्का होगा। अब रंग हल्का होगा किसकी तुलना में, अम्लीय लावा की तुलना में, तो अम्लीय लावा की तुलना में यानी कि हल्का रंग होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम और Fe की अधिकता के कारण, क्योंकि ये बढ़ गया, क्योंकि सिलिका कम हो गई, सिलिका जब गाढ़ा रंग, यानी कि इसकी तुलना में गाढ़ा, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं गाढ़ा, लेकिन जब हम चारों की तुलना करेंगे भी लावा तब समझ में और अच्छे क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसकी तुलना में थोड़ा गाढ़ा होगा, वैसे मतलब सॉरी इसकी तुलना में हल्का रंग मिलता है ना, क्योंकि इसमें हल्का रंग जैसे Fe और Mg है, तो रंग क्या होगा उसमें, हाँ। और मुख्यतः एक मिनट को, हल्का रंग क्यों होगा इसमें, इस रंग हल्का इसकी तुलना में, वैसे देखो मैं बता दूं, अगर इसको ऐसे लिखना चाहो,
कि यहाँ कन्फ्यूजन ऐसे क्रिएट ऐसे हो सकती है, रंग हल्का होगा, वैसे हल्का होगा, लेकिन क्या है इसकी तुलना में गाढ़ा होगा। ये ध्यान रखें, हम 4 जब पढ़ेंगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि Fe और Mg हमने पीछे स्कोरिया और प्यूमिस देखा था, तो Fe के कारण ही वो गाढ़ा रंग था, लेकिन रंग हल्का यहाँ पर क्या है, इसलिए हल्का रंग और रंग हल्का में अंतर समझना। हल्का रंग का मतलब हल्का रंग, और यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाए हैं, रंग हल्का होगा अम्लीय लावा की तुलना में, ऐसे करके समझ में आ रहा। तो ये क्या है गाढ़ा, अभी 4 जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ये समझते रहे। और मुख्यतः क्या होगा, अपसारी प्लेट किनारे से संबंधित है। अपसारी कैसे हो जाएंगे, इधर उधर आने वाले ना। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर लूँ इसमें, अगर वरना कन्फ्यूजन ना क्लियर हो जाए, तो ऐसा करो ना, इसको ऐसे करके चेंज कर लो, यहाँ पे लिख ही लो, वरना फिर गलत ना हो जाए। ऐसे कर लो इसको, रंग क्या गहरा, हल्का क्यों होगा इसमें, गहरा लिखो, रंग गहरा, वरना गलत हो जाता है अभी उसके देख देख के, क्योंकि Fe की मात्रा के कारण, देखना ये ध्यान रखना, ये गलत थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख जाएगा। रंग क्या है इसमें हल्का होगा, और इसमें क्या होगा रंग गहरा होगा, लेकिन क्या है इसकी तुलना में ही होगा, अम्लीय लावा की तुलना में थोड़ा गहरा रंग होगा। वो थोड़ी सी गलती उसकी संग में वैसे लिख गया, वरना गलत हो जाता अभी। फिर तो जब पढ़ाएंगे तब अच्छे से क्लियर होता है, लिखते रहो तो वैसे हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रंग क्या होगा गहरा इसकी तुलना में, ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा जल्दीबाजी में वैसे लिख जाएगा। अब यहाँ पे समझो मुख्यतः क्या होगा ये, ठीक है, इसमें जहाँ Fe मिलेगा वहाँ रंग थोड़ा गहरा होगा, ये ध्यान रखना, जहाँ सिलिका ज़्यादा मिलेगी वहाँ रंग हल्का होगा। जब प्यूमिस और कोरिया में देखा था, तो इसलिए अब लिखते लिखते भी ध्यान नहीं आया, और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिलाया, लेकिन चलो यहाँ पे समझ में आया, अब क्लियर हो गया, अब तो ध्यान भी रहेगा, जब गलती हो जाती है तो एक बार ध्यान भी रहता है बाद में। अब मुख्यतः क्या है, ये बोला था अभिसारी कि अपसारी मतलब दूर प्लेट जा रही होंगी, अपसारी प्लेट के किनारे संबंधित है ये वाला लावा, ये लावा कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर अपसारी प्लेट किनारे के आसपास मिलेगा, ठीक है, वो अभिसारी प्लेट किनारे के आसपास मिल रहा था। ये अशियान होगा, अशियान मतलब तो नॉन विस्कस होगा, मतलब कम गाढ़ा होगा। जैसे गाढ़ा का मतलब रंग गाढ़ा नहीं, अब वो गाढ़ा मतलब द्रव्यता में गाढ़ा, लिक्विडिटी में, तो अशियान होता है और दूर तक फैल जाएगा, क्योंकि पानी की तरह समझ लो इसको, दूर तक फैलेगा, ये दूर तक नहीं फैल पा रहा था, ठीक। लावा पठार और लावा मैदान निर्मित होंगे इस लावा से, हमने पीछे देखा था ना बेसाल्ट लावा निकलेगा, जब हमने देखा था पढ़ा था, अभिसरण अपसरण पढ़ा था, तो अपसारी वाले में देखा था कि बेसाल्ट लावा निकलेगा, तो भारत में दक्कन पठार बनाए, लावा पठार बनाए। तो वो जो लावा पठार, इसको क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लोगे महाद्वीपीय भाग में, महाद्वीपीय भाग में, ठीक, महाद्वीपीय भाग में क्या बनेगा, ये महाद्वीपीय भाग में बनेगा, और कटक कहाँ बनेंगे, महासागरीय भाग में। तो यानी कि महाद्वीपीय भाग में क्या बनेगा, लावा पठार या लावा मैदान निर्मित होंगे। पीछे हम देखते कि लावा पठार और लावा मैदान क्या है, और क्या है कटक निर्माण कहाँ होगा, जहाँ महासागरीय भाग होगा वहाँ कटक निर्माण होगा। कटक निर्माण, जो कटक निर्माण हो रहा है यानी कटक बन रहे हैं, अगर वो क्या है लावा वहाँ पर शीर्ष पे आ जाता है, शीर्ष भाग ऊपर आने पर, यानी लावा का एक छोटा सा ऊपर टॉप का हिस्सा पानी से ऊपर आ गया, तो वो क्या द्वीप बन जाएगा, यानी कि इससे भी द्वीप बन जाएंगे। द्वीप निर्माण इससे तो हो ही रहा था, कहाँ लिखा है, ये लिखा है ज्वालामुखी द्वीप, ये तो द्वीप निर्माण इसमें तो हो ही रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी द्वीप निर्माण कभी हो सकते हैं अगर लावा है उसका शीर्ष भाग ऊपर का भाग अगर थोड़ा पानी के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो यानी महासागरीय भाग में शीर्ष भाग ऊपर आने पर, महासागरीय भाग में शीर्ष भाग ऊपर आने पर द्वीप भी निर्मित हो जाते हैं, वरना तो क्या है कटक निर्मित होंगे लावा से, और लावा पठार लावा निर्मित होगा। ये अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा, क्षारीय लावा। इसी में क्या है, उसका हमने देखा था विस्फोट उद्गार हो रहा है, क्योंकि क्या हमने देखा था लावा क्या है गाढ़ा है, वो शान है, तो वो फटना चाह रहा है, ऐसे फटने जगह नहीं मिल रही, तो जब नहीं मिलेगी तो फट के निकलेगा संग। ये शांत पानी जैसा है कि हटा, जो नीचे धक्का दे रहा है वो हट जा रहा है, तुरंत फिर नीचे धक्का दे रहा है हटते चला जा रहा है, ठीक है। तो शांत उद्गार, और शांत उद्गार क्यों है, जैसे हमने पीछे लिखा था, वहाँ लिखा था शांत स्वभाव, यहाँ लिख दिया अशांत स्वभाव, वहाँ लिखा था गैस युक्त होने का, यहाँ लिख दिया गैस की कमी के कारण, ठीक है। यहाँ पर गैस की कमी होगी, इसमें गैस की कमी होगी, गैस निकल चुकी होंगी यहाँ से, और इसका तापमान उससे बढ़ा हुआ मिलेगा, 1000 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा। उदाहरण इसमें क्या, गैब्रो लावा, बेसाल्ट लावा ऐसे बोलते हैं, जो गैब्रो चट्टाने बेसाल्ट चट्टाने ये सब पिघलेंगी तो उनको गैब्रो लावा, और ये सब चट्टाने भी है, ग्रेनाइट चट्टान, डायलाइट चट्टान, ठीक है, चट्टान भी हैं, जो हमने पीछे आंतरिक संरचना पढ़ी थी उसमें, तो उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखा था हमने क्या, जो महाद्वीप वाली सतह है वो क्या ग्रेनाइट और एंडेसाइट चट्टान उसमें मिलती है, और जो महासागर वाली सतह है उसमें बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानें मिलती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो आंतरिक क्या हो गया, ये आंतरिक का मतलब अंदर होगा, और बेसाल्ट मतलब ऊपर बाहर दिखेगा, ठीक है, लावा। और इसी में एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ये बेसाल्ट लावा की तुलना में, जो बेसाल्ट लावा है इसी का एक लेवल उदाहरण क्या, कि हवाई द्वीप में जो बेसाल्ट लावा है, ठीक है, उस बेसाल्ट लावा को 2 वर्गों में बांट रखा है, यानी कि जब जो बेसाल्ट लावा होगा, जब बेसाल्ट लावा, ये लिखा है बे मतलब बेसाल्टिक या बेसाल्ट, यानी कि जब बेसाल्ट लावा बेसाल्टिक लावा ठंडा होगा, जो बेसाल्टिक लावा बाहर लिखा ना, तो बाहर जब ऊपर ठंडा होता है तो ठंडा होकर अगर खुरदुरी सतह बनाए,
थोड़ी खुरदुरी खुरदुरी सतह बनाएगा। तो क्या है, ऐसे लावा को क्या बोलेंगे, लावा। ठीक है, यानी कि ये बेसाल्ट, ये लावा क्या, बेसाल्ट लावा ही है। ठीक है, लेकिन इसका नाम वहाँ पे रख दिया हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप यूएसए का एक हवाई द्वीप है, आइलैंड है, हवाई आइलैंड है। तो उस आइलैंड पे अगर जो लावा बेसाल्ट लावा, उसका नाम एक लावा भी है, लेकिन वो क्या दरअसल बेसाल्ट लावा है। ठीक है, और बेसाल्ट लावा क्या है, क्षारीय लावा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब खुरदरी सतह बनाएगा बेसाल्टिक लावा ठंडा होकर तो क्या बोलेंगे, लावा। जब चिकनी सतह बनाएगा तो उस बेसाल्टिक लावा को क्या बोलेंगे, पा होए होए लावा। पा होए होए नाम है, तो ये ध्यान रखना, पा होए लावा बोलेंगे। और एक संरचना और ध्यान रखना, जब बेसाल्टिक लावा महासागर की तली पर ठंडा हो जाता है और तकिया जैसी संरचना बना, तकिया जैसी सिरोदान बना, तकिए तो उसे पिलो लावा बोलेंगे। ये सब बेसाल्टिक लावा की बात है। बेसाल्टिक लावा, ये बेसाल्टिक लावा, ये बेसाल्टिक लावा, और ये क्या क्षारीय लावा है अपनी प्रकृति में। इसमें सिलिका की मात्रा ध्यान रखना, कितने से कितने, क्षारीय लावा 45 से 52 तक। ठीक, तो ये लावा के उसके हो गए। हमने जो मेन नियम पढ़ने थे अम्लीय क्षारीय, बाकी हमने लिखा था वैसे 4 प्रकार का लावा था, तो वो हम देख लेते हैं कि लावा के प्रकार क्या है। तो सिलिका की मात्रा, यानी लावा में सिलिका की मात्रा कैसी है, उसके आधार पर लावा को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा के आधार पर लावा 4 प्रकार का होता है। ठीक, जब सिलिका की मात्रा 63% से अधिक है, यानी यहाँ समझ लो 45% से कम हो लावा, मतलब सिलिका की मात्रा उसमें, तब उस लावा को क्या बोलेंगे, अल्ट्राबेसिक, ऐसा नाम है। और जब सिलिका की मात्रा 45 से 52 के बीच हो तब ये है, और जब सिलिका की मात्रा 52 से 63 के बीच हो तब ये है, और जब 63 से ज़्यादा हो तब ये है। ठीक, हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं कि क्योंकि अम्लीय और क्षारीय लावा ऐसा सुनता है ना, तो 63% से अगर अधिक लावा में सिलिका की मात्रा है तो उस लावा को अम्लीय लावा बोलेंगे। और हमने पीछे पढ़ लिया इसको फैल्सिक लावा भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं हल्का रंग होगा क्योंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, घनत्व कम होगा, घनत्व कम है यानी कम कैसे, मतलब कि बिल्कुल पास में ऐसे, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उच्च गलनांक। ठीक है, यानी घनत्व उसका कम है जबकि उच्च गलनांक है, ये ध्यान रखना। श्यान है मतलब वही इसका ज़्यादा, गाढ़ा ज़्यादा है। ठीक, गाढ़ा ज़्यादा है। अब इसके उदाहरण में देख लेंगे तो उदाहरण में कौन कौन हो जाएंगे, ग्रेनाइट लावा और रायोलाइट लावा। ठीक, इसमें अम्लीय लावा हम सिर्फ लिख सकें तो इसलिए इसको ज़्यादा समझने याद नहीं है। फिर अगर अब इसी में माध्यमिक लावा बढ़ेंगे, इसमें सिलिका की मात्रा कम हुई, अब थोड़ी 52 से 63 पे आ गए, यानी 63 से ज़्यादा होगी तो ऐसा, तो इसे बोलेंगे माध्यमिक लावा, यानी क्षारीय और अम्लीय के बीच के लावा क्या बोलेंगे, माध्यमिक लावा। तो माध्यमिक लावा में क्या होगा, अब जैसे क्षारीय लावा हम पढ़ चुके, अम्लीय लावा ये देख लिया, क्षारीय लावा एक मिनट और देख लो कि 45 से 52% उसमें होगा सिलिका की मात्रा, उसको क्षारीय लावा बोलेंगे या मैफिक लावा ही बोलते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। रंग गाढ़ा होगा। ठीक है, इसकी तुलना में पीछे देखा ना कि रंग क्या होगा, गहरा या गाढ़ा, यानी कि अम्लीय लावा की तुलना में, तो यानी कि अम्लीय लावा की तुलना में इसका रंग गाढ़ा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, और ये क्या श्यान है और ये अश्यान होगा, यानी नॉन विस्कस होगा। ठीक है, अब इसी को हम इन दोनों के बीच का लावा जो हो गया, इसमें यानी कि सिलिका की मात्रा 52 से 63% होगी, तो इन दोनों के बीच में पड़ गया तो इसको माध्यमिक लावा बोला, इंटरमीडिएट लावा। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट लावा, माध्यमिक लावा। रंग क्या होगा, रंग हल्का से थोड़ा गाढ़ा होगा और इस गाढ़े से थोड़ा हल्का होगा, यानी इनके बीच का, यानी कि आप इसमें क्या लिखोगे, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा के बीच का रंग। ठीक है, और अम्लीय लावा और क्षारीय लावा के बीच का घनत्व, और अम्लीय लावा और क्षारीय लावा के बीच में इसकी श्यानता कैसी होगी, यानी कि इस यहाँ क्या है, ये श्यान ज़्यादा गाढ़ा है तो इससे थोड़ा सा पतला होगा और इससे थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तो ये श्यानता इसकी ऐसी होगी यहाँ पे माध्यमिक लावा की। इसका एग्जाम्पल वो एंडेसाइड वाला लावा, यानी जो हमने यहाँ पे लिखा था ना कि स्टार बना लेना, ये एंडेसाइड लावा यानी क्या है, ये ध्यान रखना, ग्रेनाइट, रायोलाइट, फिर एंडेसाइड। अभी हम इसको भी समझेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होगा, एंडेसाइड को भी और क्लियर करेंगे। तो ये उदाहरण में आ गया। हमने क्षारीय लावा तो पढ़ लिया, रंग गाढ़ा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, अश्यान होगा, और उसमें गैब्रो और बेसाल्टिक देख लिया। ग्रेनाइट क्या है, देखो ग्रेनाइट क्या है, आंतरिक है, रायोलाइट बाह्य है, यानी कि आंतरिक और रायोलाइट बाह्य, और गैब्रो क्या है, आंतरिक, बेसाल्टिक क्या है, बाह्य है। ये पीछे लिख चुके हैं आप लोग। अब और कम सिलिका की मात्रा हो जाएगी तो क्या हो गया, उसको बोला अल्ट्रा बेसिक या अल्ट्रा मैफिक। ठीक है, यानी कि और कम सिलिका की मात्रा, यानी कि इसमें इसमें जो बेसाल्टिक लावा की मात्रा हो रही है और हो जाएगी, और मैफिक यानी मैग्नीशियम और जो फेरिस है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी, सिलिका की मात्रा और कम हो गई, तो इसलिए अल्ट्रा वाला आ गया, अल्ट्रा मैफिक हो गया या अल्ट्रा बेसिक बोलेंगे लावा को। ये क्या हुआ, रंग क्या होगा, और गाढ़ा होगा। ठीक है, घनत्व क्या होगा, और ज़्यादा घनत्व होगा इसमें बढ़ा हुआ। अश्यानता है ना, यानी और अश्यान होगा, यानी श्यानता और कम हो जाएगी या श्यानता बढ़ी पाई जाएगी, यानी सबसे कम से, यानी बहुत पतला होगा ये, और ये बहुत गाढ़ा होगा, यानी गाढ़ापन यहाँ से पतला, भाई गाढ़ा थोड़ा पतला होने लगा, और पतला और पतला, ये वजह से चले जाओ तो सबसे पतला, उससे गाढ़ा और सबसे गाढ़ा, ऐसे करके आ जाए, समझा। यानी कि सिलिका की मात्रा जैसे धीरे धीरे कम होती रहेगी तो क्या है, श्यानता क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। ठीक है, और सिलिका की मात्रा बढ़ने लगेगी, सिलिका की मात्रा का ज़्यादा श्यान होगा। ये चीज़ें जब वो स्टेटमेंट बना के देंगे क्वेश्चन में तो कंफ्यूज कर देंगे, जब सिलिका की मात्रा बढ़ने लगेगी तब श्यानता क्या होने लगेगी, तब वहाँ कन्फ्यूजन होगी, इसलिए टेबल बनी हुई है। अभी समझो
इसमें क्या जो पेरिडोटाइट चट्टाने हमने देखी थी, पड़ी थी ना एनवायरमेंटल वगैरह हम देखी थी, उसमें तो पेरिडोटाइट चट्टाने होती हैं, ये ऊपर नहीं आती है, ठीक है। यानी कि ये इसका उदाहरण, ये अंदर अंदर पिघल जाएंगे, तो ऐसे लावा को क्या बोलेंगे, जो अंदर अंदर पिघल के रहेंगी, तो वो उसमें ये अल्ट्रा बेसिक लावा होगा। अब ऐसे इसका एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये मान लिया पृथ्वी की सतह है, ठीक है, तो सबसे नीचे मैग्मा जो बन रहा होगा ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें चट्टाने होंगे, पेरिडोटाइट चट्टाने, ये जो पिघलेंगी, ये सब अब लावा की अवस्था में मान ली सब पिघली हुई है, ठीक है। यानी लावा मतलब नीचे तो मैग्मा बोलते हैं, ऊपर लावा, लेकिन हम लोग लावा लावा पढ़ रहे हैं इसलिए लावा बोल रहे हैं, वरना जब पृथ्वी के नीचे को जो भी कुछ ऐसा गलित पदार्थ होगा उसको मैग्मा बोलते हैं, पृथ्वी के ऊपर जब निकल जाता है तब उसको लावा बोलते हैं। लेकिन अभी इसको लावा इसलिए बोलते हैं क्योंकि लावा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लावा के रूप में अगर बना हुआ है तो पेरिडोटाइट चट्टाने जब पिघलेंगी, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पेरिडोटाइट लावा, जब पेरिडोटाइट चट्टानें पिघलेंगी और इसमें सिलिका की मात्रा कितनी होगी, 45% के आसपास होगी, ठीक है, उससे कम होगी या उसके आसपास होगी, ठीक है, इसी को अल्ट्रा बेसिक लावा बोलेंगे, अल्ट्रा बेसिक या फिर अल्ट्रा मैफिक लावा बोलेंगे। रंग क्या होगा, बहुत गाढ़ा होगा, घनत्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और अशांत यानी कि मतलब बहुत पतला होगा, बहुत ज़्यादा फैला होगा, ठीक है। अशांत यानी श्यांता बहुत कम होगी, श्यांता कम होगी या अशांता बढ़ी हुई होगी, ठीक है। या अशांता बोलोगे तो बढ़ी हुई बोलोगे, और श्यांता बोलोगे तो कम बोलोगे, यानी गाढ़ापन कम और पतलापन ज़्यादा। इसमें ये क्या है, ये चट्टानें पिघलेंगी और, ठीक है, और जैसे और पिघलिंग खत्म होंगी तो ये उसी से क्या बनेंगे, जैसे गैब्रो और ग्रेनाइट, ठीक। तो इसमें सिलिका की मात्रा जब जैसे और पिघलने के कारण सिलिका की मात्रा बढ़ती रहती है, जब सिलिका की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी इसमें, तो इसमें सिलिका की मात्रा बढ़ने पर गैब्रो बन जाएगा ये, ठीक है, यानी चट्टाने और लावा हो जाएंगी। गैब्रो चट्टाने जैसे पिघलती ठंडी होती है तो अंदर चट्टाने बनेंगी, गैब्रो चट्टाने बोलते हैं, उन्हीं को गैब्रो लावा बोलेंगे। जब ये चट्टाने पिघलेंगी गैब्रो चट्टाने तो गैब्रो लावा, इसमें सिलिका की मात्रा सोचो, ये गैब्रो लावा ऐसा है 45 से 52% हो जाएगी, तो ये गैब्रो जब पिघल के और बाहर आ जाएगा, तो ये आंतरिक लिखा था ना गैब्रो में आंतरिक, और ये बाह्य, तो ये गैब्रो बेसाल्ट बनाया। यही पेरिडोटाइट सिलिका की मात्रा जब अगर सिलिका की मात्रा जब 45 से 52% हो जाएगी तो क्षारीय बन जाएंगे ऐसे ना, और जब सिलिका की मात्रा इसी पेरिडोटाइट में 63% से ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रेनाइट और एंडेसाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट और एंडेसाइट यहीं पे, और ग्रेनाइट और एंडेसाइट जब चट्टानों की बात होगी तो ग्रेनाइट और एंडेसाइट पढ़ेंगे, और ग्रेनाइट और लायोडाइट लावा, ग्रेनाइट लावा मतलब पेरिडोटाइट लावा जब पिघलेगा और जब उसमें सिलिका की मात्रा और बढ़ जाएगी तो ग्रेनाइट आंतरिक रूप हो गया कि अम्लीय वाला, अभी हाँ ये बन गया, ये अम्लीय, ये हो गया क्षारीय, है ना, ये माध्यमिक, ठीक, ऐसे करके ये हो जाएगा सबसे अल्ट्रा बेसिक अल्ट्रा मैफिक। तो पेरिडोटाइट लावा, ग्रेनाइट लावा, और ये पिघल के जब और बाहर आ जाएगा सिलिका की मात्रा और बढ़ जाएगी तो ये रायोडाइट लावा। और यहाँ पे एंडेसाइट क्या है, जो हमने लिखा ना एंडेसाइट लावा को इसी में एग्जाम्पल डाल दिया कि ये बिल्कुल इसी के आसपास होता है, क्योंकि भारी दिखता है, ऊपर दिखता है, सिलिका की मात्रा क्या है, इससे थोड़ी सी कम होती है, इससे ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा क्षारीय वाले से, देखो क्षारीय वाले से ज़्यादा है, ठीक है, इसकी मात्रा, और इससे कम है, तो इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल में इसमें लिख लिया ऐसे करके, उदाहरण में ये लिख लिया, लेकिन इसको स्टार बना दिया। अब समझ में आ रहा है ये कहाँ पाया जाएगा, या पृथ्वी सतह, यानी बेसाल्ट जब, यानी कि जो बेसाल्टिक लावा है ये जब और पिघलेगा, जब ये पिघलेगा इसमें और सिलिका की मात्रा और बढ़ जाएगी तो ये एंडेसाइट लावा बन जाएगा, और फिर वो इसी के पास पहुँच जाएगा ना, पहुँच जाएगा अम्लीय लावा, सिलिका की मात्रा उसकी, ये समझ में आ जाएगा। तो यही लावा के प्रकार ध्यान रखना सिलिका की मात्रा के आधार पर, और इसमें गाढ़ापन क्या किसमें बढ़ रहा है, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो ध्यान रखना हल्का गाढ़ा, जैसे हमसे यहाँ गलती हो गई लोगों से कि क्या है, लिखने में हमने लिख दिया हल्का रंग और फिर जब पढ़ा तो समझ में आया कि हाँ ये थोड़ा गलत लिख गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लावा के आधार पर, सिलिका के आधार पर लावा कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं हमने जो पढ़ा, तो इसलिए हमें ये इसका काम नहीं है, इस वाले का ना, ये देखो दूसरे वाले का और ये चौथे वाले का, हमें क्या ज़्यादा ध्यान रखना, पहला वाला अम्लीय लावा और तीसरा वाला, ठीक है, ये ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक। अब अगली वाली क्लास में हम ज्वालामुखी के प्रकार देखेंगे कि ज्वालामुखी और कितने प्रकार की होती है। अभी ना रखते हैं।